नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। अमरोहा पुलिस की करतूत का एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो कि लगातार वायरल हो रहा है। महिला कांस्टेबल का शव छूने से इनकार रहा। बाहरी लोगों से शव की पुलिस ने पहचान कराई। आपको बता दें, हसनपुर कोतवाली इलाके के अंदर एक अज्ञात शव था और इस अज्ञात शव को छूने से महिला कांस्टेबल ने इनकार कर दिया, परहेज किया और इसके बाद बाहरी लोगों से उस शव की पहचान कराई गई। इस तस्वीर को आप देखिए, ये वीडियो है और बाहरी लोगों को भेजकर वहां पर उस शव की पहचान कराई गई। लेकिन यहां पर महिला पुलिस कांस्टेबल की इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको देखेंगे कि वो मुंह फेरी हुई खड़ी हैं। तो बाहरी लोगों से शव की पुलिस ने शिनाख्त कराई है। फिलहाल आपको बता दें कि बाहरी लोगों को बुलाकर यहां पर इस शव को दिखाया गया। अज्ञात शव यहां पर मिला और अमरोहा की यह तस्वीर है। लगातार सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है। तो बाहरी लोगों से शव की शिनाख्त कराई गई, बाहरी लोगों से शव की पहचान कराई गई। लेकिन आपको बता दें कि इस अज्ञात शव को देखने से इनकार करती रही महिला कांस्टेबल हैं। ये मुंह फेर कर, शव की तरफ से मुंह फेर कर खड़ी है। जिस वक्त पंचनामा किया जा रहा था उस दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रही है। संवाददाता अंकित चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ये अमरोहा से एक तस्वीर है जो लगातार वायरल हो रही है, जिसमें महिला कांस्टेबल हैं और वो शव की तरफ से मुंह फेर के खड़ी हैं। क्या मामला है ये पूरा? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये दरअसल में एक दिन पहले थाना हसनपुर क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसे लगभग 5-6 दिन पुराना बताया जा रहा था। एक खेत में ये शव मिला था। उसके बाद पुलिस को जैसे ही ग्रामीणों ने इसे सूचना दी थी, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी। लेकिन वहां की जो तस्वीरें जो सामने आई वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी और जो शर्मसार कर देने वाली थी। वहां पर जो पुलिस जो कर्मी थी, जो महिला पुलिसकर्मी थी, उसने उस शव के पास जाने से ही इनकार कर दिया। और जो वहां पर दरोगा जी थे, उन्होंने इतनी दरियादिली दिखाई कि जो पास के लोग, जो और लोग खड़े हुए थे, उस युवक से ही उसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की गई और उसके बकायदा पार्ट चेक कराए गए। तो एक बड़ा सवाल है कि वहां पर जो शर्मसार करने वाली एक ये वारदात थी कि महिला पुलिसकर्मी होने के बावजूद भी एक पुरुष के थ्रू वहां पर उसे भेजा गया और उसमें जानकारी हासिल की गई। तो उसमें जानकारी ली गई कि आखिरकार इसे चेक किया जाए और बताया जाए कि इसके पास पे कोई निशान है या नहीं है, इसकी बॉडी पे कोई निशान है। जबकि ये एक रूलिंग भी नहीं है कि महिला पुलिसकर्मी होने के बावजूद इस तरीके से किसी और को चेक किया जाए, क्योंकि एक महिला का शव होने के बाद सीधे तौर पर कहा जा सकता है गुरेज क्या था, परहेज क्या था इस महिला को? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि महिला का शव तो 5 या 6 दिन पुराना बताया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके शव से जो दुर्गंध आ रही थी, सिर्फ उसी वजह से उस महिला पुलिसकर्मी ने मना कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो दरोगा जी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि वहां पर जाओ और उसे चेक करो, लेकिन उसने उसके मना करने के बाद फिर उस पुरुष को वहां पर भेजा गया और उसकी जानकारी हासिल की गई, जो कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी है और शर्मसार करने वाली एक ही घटना है। बिल्कुल। यहाँ पर अधिकारियों के संज्ञान में क्या ये मामला आया है और कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, अधिकारियों से इस मामले में बात करने की कोशिश की गई है। हमने एसपी अमरोहा से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन इसमें अभी उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हालांकि बस इतना जरूर कहा है कि ये संज्ञान लिया जाएगा, इसमें देखने की बात कही जा रही है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं लखनऊ में टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। बैठक में अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, कम्युनिटी किचन से सबको भोजन मिलता रहे, जरूरतमंदों में और शेल्टर होम्स के निराश्रितों को यह खाना मिलता रहे, प्रदेश में कोई भी भूखा ना सोए। इसके अलावा किसी के पास कोई भी कार्ड हो या ना हो, लेकिन राहत जरूरी है। घटतौलियों जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो टीम 11 के साथ आज बैठक हुई और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर ये तमाम निर्देश दिए हैं। खासतौर से जो आज फोकस रहा वो इस बात पर था कि सभी का पेट भरे, किसी के पास कार्ड हो किसी भी तरीके का या ना हो, राहत उस तक पहुंचनी चाहिए। राहत के लिए, खाने के लिए, बेसिक नीड्स के लिए किसी कार्ड या किसी दस्तावेज की जरूरत ना हो, राहत सबको मिलनी चाहिए। ये मेन फोकस आज पूरी बैठक के दौरान रहा। तो वहीं पीपीई किट मामले में समाजवादी का हमला, ट्वीट के बाद सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने बयान दिया। सपा मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। कोरोना योद्धाओं की जिंदगी को सुरक्षित करे सरकार। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की भूमिका की जांच होनी चाहिए। सरकार तुरंत उच्च गुणवत्ता के पीपीई किट अस्पतालों को उपलब्ध कराए। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर पूछे थे सवाल, 13 अप्रैल को हुई शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई? डीजीएमई के
कुपत्र से खुली भ्रष्टाचार की पोल पर खामोश क्यों है मुख्यमंत्री? ये तमाम सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए। समाजवादी की पार्टी के ट्विटर हैंडल पर ये सवाल किए गए हैं। आपको बता दें कि ट्वीट के बाद सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने बयान दिया और लगातार निशाने साधे। तो उत्तर प्रदेश से बहुत चिंताजनक खबर आई है। 13 अप्रैल को शिकायत की गई थी डीजी मेडिकल हेल्थ द्वारा, प्रमुख सचिव को भी की गई थी कि जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हमारे डॉक्टरों को विभिन्न मेडिकल कॉलेज में सप्लाई किया जा रहा है वो मानक के अनुसार नहीं है, घटिया क्वालिटी का है, उसको वापस कर दिया जाए तुरंत। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर क्या किया, इसको अवगत कराएं और साथ ही। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। किसानों, गरीबों और छोटे व्यापारियों की समस्याओं को लेकर यह पत्र लिखा है। पत्र लिखकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से कई मांगे की हैं। आर्थिक पुनर्निर्माण टास्क फोर्स गठित करने की मांग की है। छोटे उद्योगों पर राहत, राशन सामग्री के साथ किसानों को मदद पहुंचाने की मांग की है। सबको राशन, गैर पंजीकृत मजदूरों, मनरेगा श्रमिकों को आर्थिक राहत देने और ओलावृष्टि और बारिश से हुई फसलों को नुकसान का मुआवजा देने के साथ ही बिना पंजीकृत मजदूरों को भी आर्थिक मदद की गारंटी की मांग की गई है। वहीं मनरेगा मजदूरों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की मांग की गई है। तो किसानों, गरीबों और छोटे व्यापारियों के लिए ये तमाम राहत की मांग की गई। पत्र लिखकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से ये मांग की है। तो वहीं लखनऊ में मौलाना फरंगी महली ने जारी किया फतवा। मुस्लिमों के अंतिम संस्कार की गलतफहमियां दूर करने के लिए फतवा जारी किया गया। मौत के बाद डॉक्टर के बताए तरीके से ही प्रयोग करें। डॉक्टर प्लास्टिक के बैग में पैक करके शव देंगे, उसी पैकिंग को कफन मानते हुए शव को दफनाया जाएगा। दफनाते वक्त नमाजे जनाजा भी होगा। जिसको गलतफहमी है उनको गलतफहमी दूर करनी चाहिए। मौलाना फरंगी महली की तरफ से ये एक फतवा जारी करके सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि किस तरीके से अंतिम संस्कार हो, क्योंकि जो तमाम अंतिम संस्कारों को लेकर समस्याएं मुस्लिमों की तरफ से आ रही थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स की तरफ से एक पन्नी यानी कि एक प्लास्टिक बैग में पैक करके शव को दिया जाएगा, उसी को कफन माना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस से जिन मुसलमानों का इंतकाल हो रहा है उस सिलसिले में लोगों के जहनों में काफ़ी गलतफहमियाँ हैं। तो इस सिलसिले में दारुल इफ्ता फरंगी महल लखनऊ के सैयद अयाज अहमद साहब ने इस सिलसिले में फतवा चाहा और उन्होंने उसमें सवालात किए कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल होता है तो उनको कफनाने और उनको गुस्ल देने और दफनाने का क्या तरीका होगा। तो इस सिलसिले में यह फतवा फरंगी महल से जारी किया गया कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर उसको प्लास्टिक के बैग में पैक करके देंगे तो वही उसी के ऊपर बस पानी बहा दिया जाएगा और उसी पैकिंग को कफन मान लिया जाएगा और यकीनी तौर पर नमाज जनाजा भी होगी और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी जाएगा। और जिन लोगों के जहनों में गलतफहमी है कि इससे कोई मर्ज फैलेगा तो उनको इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि WHO की गाइडलाइन इस सिलसिले में बहुत क्लियर है कि एक बार जब इंसान मर जाता है, दफना दिया जाता है, तब फिर कोई भी वायरस या बीमारी दूसरों को नहीं लग सकती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। हाथरस के अंदर कोरोना योद्धाओं पर फिर हमला हुआ। आपको बता रहे कि दबंगों ने की सफाई कर्मचारियों से मारपीट। सफाई कर रहे कर्मचारियों से दबंगों ने मारपीट की है। सफाई कर्मचारियों ने थाने का घेराव भी किया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर का मामला है, जहां पर सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की खबर आई है। आपको बता रहे हाथरस के अंदर सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई। सफाई कर्मचारियों ने थाने का घेराव किया है। सफाई वहां पर ये कर्मचारी कर रहे थे और उसी दौरान नोकझोंक हुई, जिसके बाद इनके साथ मारपीट की गई। तो कोरोना वॉरियर्स के साथ लगातार मारपीट और तमाम अभद्रता की खबरें प्रदेश और देश के कोने कोने से आ रही हैं। आपको बता रहे सफाई कर रहे कर्मचारियों के साथ दबंगों ने मारपीट की है। दबंगों ने सफाई कर्मचारियों से मारपीट की, उन्हें बुरा भला कहा। शुभम गुप्ता संवाददाता हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, सफाई कर्मियों के साथ मारपीट और अभद्रता हुई, क्या वजह थी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं हाथरस के थाना हाथरस क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। यहाँ बताते हैं कि सफाई कर्मी जब सफाई कर रहे थे तभी कुछ दबंग लोग वहां आए और सफाई कर्मी से कहने लगे कि ये जो गंदगी है वो यहाँ क्यों फेंकी है, इसको उठा के कहीं और रख। जब उसके बाद सफाई कर्मी ने कहा कि अभी जब हमारी गाड़ी आएगी जब हम उसको उठवा के ले जाएंगे, लेकिन फिर भी दबंगों ने उनके साथ मारपीट कर दी।
ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर मथुरा से, जहां पर सरकार के आदेशों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। जिला पूर्ति विभाग के सदर इंस्पेक्टर नहीं कर रहे पालन। मोहन प्रसाद उपाध्याय उड़ा रहे हैं आदेशों की धज्जियां। लोगों ने सदर इंस्पेक्टर पर आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। मीडिया के सवालों से कन्नी काटते नजर आए सदर इंस्पेक्टर। राशन कार्ड में जिनका नाम नहीं, उनको राशन नहीं दिया जाएगा, इस तरीके की बातों करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए। फिलहाल मीडिया के सवालों से भी कन्नी काटते रहे और लोगों ने सदर इंस्पेक्टर पर आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। तो मीडिया के सवालों से भी कन्ने काटते रहे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उनको राशन ना देने की बात करते नजर आए। सर हमें राशन नहीं मिल रहा है और डीलर के जौरे जाते हैं तो डीलर मना कर देता, वो कहता राजी भवन जाओ, आधार राशन बनवा के लेकर नहीं आओ, जब मिलेगा। कब से घूम रहे हैं आप इसी तरह से? हमें सुबह से घूम रहे हैं। हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमें सर जो किराए पे रहते हैं, बच्चे बुजुर्ग। क्या कहता है डीलर? जो कह रहा राशन नहीं मिल रहा। तो आपने किसी अधिकारी से शिकायत करी इस चीज़ को लेकर के? नहीं, अभी आए हैं। राशन कोई देता नहीं है, यूँ कहते हैं कि पहले बुलाओ राशन कार्ड, जब मिलेगा तुम्हें राशन। अब हम पे है नहीं है तो बताओ क्या करें, हमारे बच्चे परेशान हैं और तुम देख रहे हैं कि मेहनत मजदूरी पे तो बच्चा जान आ रही है जी। राशन ना मिला, राशन नहीं मिल रहा है। और का कौन डीलर है आपके यहाँ? अमर सिंह। अमर सिंह क्या कहता है? न करो कहीं से नहीं मिलेगा, क्या कहता राशन, और क्या करो 2-3 बारी डोलियाँ कोई मिली ना, नगराज भवन पे जाओ, वहाँ से राशन बनवा के लाओ। खबर कानपुर से है, जहां पर डीएम ब्रह्मदेव राम तिवारी ने दिए निर्देश। रमजान के दौरान मस्जिदों में भीड़, नमाज नहीं पड़ेगी। डीएम की तरफ से कहा गया, शहर में धीमी आवाज में लाउड स्पीकर पर पढ़ी जाएगी नमाज। खजूर, अन्य खाद्य सामग्री नियत समय पर होम डिलीवरी से पहुंचेगी। रमजान के दौरान भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। डीएम ने सभी शहर काजियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। शहर काजियों ने खुद ही सारे निर्देशों पर सहमति जताई है। तो रमजान के दौरान मस्जिदों में भीड़ नहीं दिखनी चाहिए, भीड़ के तौर पर यहाँ नमाज नहीं होनी चाहिए। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए डीएम ने निर्देश दिए हैं। करके हम पूरी तौर पर हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। आज खासकर जो है मुस्लिम समाज के जितने जिम्मेदार लोग हैं, शहर काजियान हैं, इन सब लोगों के साथ एक बैठक भी की गई थी और सब लोगों ने एक रजामंदी व्यक्त की है कि मस्जिदों से जो है जो सामूहिक नमाज इत्यादि होती है, तरावी वगैरह नहीं होगी और फ़र्द इत्यादि लोग अपने घरों से ही अता करेंगे। और चूँकि होम डिलीवरी के माध्यम से जो वस्तुएं दी जानी हैं, उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि खजूर और सेवैयाँ इत्यादि, तो वो सब ऑलरेडी खाने पीने की वस्तुओं में शामिल है और उनकी होम डिलीवरी के बारे में कोई कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। और होम डिलीवरी की टाइमिंग के बारे में भी कोई ऐसा नहीं, पूरा रेगुलर 24 आवर के लिए होम डिलीवरी खोली गई है। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्थानीय थानों को निर्देशित किया गया है कि ज़्यादा दुकानों की ज़रूरत पड़ती है हॉट स्पॉट एरिया के बाहर, तो वहाँ और भी हम फैसिलिटेट करने का पूरा प्रयास करें। तो वहीं कोरोना के बढ़ते हुए खतरे का आकलन कर बाजार में बढ़ रही है सैनिटाइजर की मांग को देखते हुए राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जायस अमेठी ने कोरोना वायरस के सामुदायिक स्तर पर फैलाव को रोकने के उद्देश्य से काम में लगे कोरोना योद्धाओं की सहायता के लिए कदम उठाया है। संस्थान के कर्मचारियों के लिए हैंड सैनिटाइजर तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सैनिटाइजर विश्व स्वास्थ्य संगठन के जारी गाइडलाइन पर पूरी तरह स्किन फ्रेंडली बनाया गया है। आज हमने एक वितरण का बंदोबस्त किया है पूरे अमेठी ज़िला में, जितने सारे पुलिस चौकी है, फायर स्टेशन है और जो मेडिकल ऑफिसेस हैं। तो हमने यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में कह सकते हैं हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण किए हैं, ताकि जो हमारे रियल सैनिक है, रियल वॉरियर है इस कोविड महामारी का, उनके कुछ सहायता कर सकें, उनके कुछ सेफ्टी के लिए हम कुछ योगदान दे सकते हैं। यही है आज का मुहिम। ये देखिए, जब हमने ये बनाना चाहा अपने प्रयोगशाला में, तो पहले हमने यही किया कि हमने जो हमारे सबसे अच्छा संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
तो उनके साइट में जाके हमने जो एक अच्छा क्या होना चाहिए कंपोजिशन एक हैंड सैनिटाइज़र का, वो पहले हमने देखा और हमने वही केमिकल्स को लाके और उसी मात्रा में जैसे दिया गया था WHO के गाइडलाइन में, उसी मात्रा में मिला के हमने एक ये सैनिटाइज़र का जो फॉर्मुलेशन है वो बना। खबर औरैया से, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर हुआ। खबर चलने के बाद दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान दारोगा ने मचाई लूट, जनता हुई त्रस्त। एसपी ने करवाई थी सीओ सिटी से दारोगा की जांच में दोषी पाए जाने पर एसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। दारोगा अवनीश कुमार ने व्यापारियों से लूट की थी और कानून का डर दिखाकर अभद्रता भी की थी। सदर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर चौकी इंचार्ज थे अवनीश कुमार और न्यूज़ वन इंडिया पर खबर चलने के बाद एक्शन लिया गया। तो वहीं क्वारंटाइन के दौरान ऋषिकेश गए अलीगढ़ के युवक की मौत हो गई है। युवक रुड़की पुलिस द्वारा क्वारंटाइन किया गया था। परिवार 14 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं निकलने देने का आरोप लगा रहा है। युवक की मौत खाने पीने की परेशानी से बताई जा रही है। तो अलीगढ़ का ये युवक था। फिलहाल आपको बता दें कि ऋषिकेश जाने के दौरान उसे क्वारंटाइन किया गया था और उसकी मौत हो गई है। हमारे घर में मैंने हमारे 5-6-7 यूनिट थे, मैंने 1 यूनिट छोड़ा है कुल पूरे गाँव में इस ऐसी हालत में। तो बोले कि चाची मैं नहीं बोल रहा, मैंने बोल दिया तो मेरी अब बात करा दो, अब नहीं मैं कुछ कहूँगा उससे, पर उसे समझा के रखना चाची मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा ही होगा। आज सवेरे ऐसी जानकारी मिली जिससे ही कुछ बात हुई उनकी, तो वो आई है मेरे पास मिलेंगे कि चाची आप मेरे साथ पुलिस चौकी चलो, मेरे आदमी की हालत ज़्यादा खराब है तुम्हारे बेटा की। मैं बेटा अभी चल, तो मैंने शटर डाला, मैं बोली चल। तो फिर मैं बोली मैं आ गया, तो इतने पे मैंने फ़ोन कर दोबारा, फ़ोन करो तो जब लड़का है तो बताई ना तो करी तेरे पापा की हालत सीरियस है। फ़ोन छीन के हमने बात करी। मेरे पिताजी यहाँ से 15 तारीख को गए से घर से बाहर गए थे काम करने। ये हेयर सैलून का काम करते हैं मेरे पिताजी, बाहर गए थे काम करने। यहाँ से 18 को पहुँचे वहाँ पर, 19-20 में काम किया, 22 में लॉकडाउन हो गया। उसके बाद काम नहीं किया मेरे पिताजी ने, हमारी वजह से। वो पैदल आ रहे थे, ट्रेन बंद थी, पैदल आ रहे थे। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, हरिद्वार से आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, वहाँ पकड़ लिया। वहाँ पर एक गांव के प्रधान ने रोका इन लोगों को, पैदल पैदल आ रहे थे। तो यूपी विशेष में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।